हेलो एंड वेलकम टू द एम्प्लॉयमेंट एकेडमी। सो आज हमारा क्लास 3 है। इससे पहले मैं 2 क्लास करवा चुका हूँ। दिस इज बेसिकली फॉर ईच एंड एवरी गवर्नमेंट एग्जाम। जैसे आप सभी को मालूम ही है कि एसएससी सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन निकल गया है। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो इफ़ यू फाइंड इट फ्रूटफुल। यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। कंटेंट देखिए, कंटेंट आप लोगों को अच्छा ही लगेगा आई गेस। ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चंस है, ईच एंड एवरी टाइप के ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा क्लास 3 है और इससे पहले मैं 2 क्लास करवा चुका हूँ परसेंटेज का। सो फर्स्ट 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आपका बेस बनेगा, बेस स्ट्रांग होगा। एंड वहाँ पे मैंने जो जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुए हैं। Not exactly, but that type of questions are very common, and that type of questions are almost repeated in each and every exams. Okay, तो आज क्लास 3 है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। The first question is, an empty fuel tank of a car was filled with A type petrol. When the tank was half empty, it was filled with B type petrol. ठीक है, again, when the tank was half empty, it was filled with A type petrol. ठीक है, एंड व्हेन द टैंक वाज हाफ फिल्ड अगेन इट इज बी टाइप पेट्रोल। सो कितनी बार किया जा रहा है? 4 बार। ठीक है, पहले ए था, एक कंटेनर था। ठीक है, पहले यहाँ पे ए टाइप का पेट्रोल था। ठीक, फिर उसके बाद बी डाला गया, उसके बाद फिर ए डाला गया, फिर बी डाला गया। ठीक, ऐसा ही हो रहा है। ए था, जब हाफ हो गया तो बी डाला गया, जब ये हाफ हो गया तो फिर से ए डाला गया, तो जब फिर से हाफ हो गया तो बी डाला गया। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट इन द टैंक, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टाइप पेट्रोल इन द प्रेजेंट इन द टैंक। अच्छा, लास्ट में कितना बचा है वही पूछा है। ठीक है, 4 बार है, तो फिर मैं 4 4 16 16 लेता हूँ। कैपेसिटी, कैपेसिटी इज कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, लाइक सॉरी, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, और जो भी आप बोलो, कैपेसिटी कितना है? 16 लीटर है। ठीक है, इतना मान लेते हैं। चलो, उसके बाद जब आधा हो जाता है, मतलब ए आधा हो गया, तो बी को डाला जाता है। ठीक है, बी कितना डाला जाता है? 8। क्यों? क्योंकि इक्वल करना है ना, फुल करना है। जब ए हाफ हो जाता है, जब ए हाफ हो जाता है तब बी को डाला जाता है। कितना? 8 ही डाला जाता है। क्यों? 8 अगर डालेंगे तभी तो ये फुल होगा। 8 + 8 = 16 होता है ना, है करेक्ट? तो इसीलिए फिर से 8 डाला है, राइट। उसके बाद देखो, जब बी हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? बी 4। तो ए को कितना डालना पड़ेगा? ए को कितना डालना पड़ेगा? 10। करेक्ट, ए को कितना डालना पड़ेगा? सॉरी, ए को डालना पड़ेगा 12। 12 और 4 16 होता है ना, 12, हाँ, 12 डालना पड़ेगा। ठीक, अब जब फिर से ए हाफ हो जाएगा तो बी डालेंगे। ए जब हाफ हो जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो बी को कितना डालेंगे? 10। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि 16 बनाना है हमेशा। ठीक है, अभी कितना पूछा गया लास्ट में? देखो, 4 बार तो कर लिए, 1 2 3 4, मतलब ये देखो, यहाँ पे एक बार डाला, एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, और फिर ये 4 बार, राइट। ये जब हाफ हुआ इसको डाला, ये जब हाफ हुआ तो इसको डाला। इस तरह के 4 बार हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक, अभी बचा कितना है? ए में ए का कितना बचा हुआ है? 6, राइट। तो 6 डिवाइडेड बाई 16, कैपेसिटी ऑफ द टैंक वॉज 16 × 100। ठीक, इसको कर लेते हैं। तो इसको कैसे करें? 2 8 2 3, राइट। सो 300 800 अगर बच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 37.5 इज द आंसर। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BBN channel uses advertisement for earning. In a news show of 60 minutes, they telecasted advertisement for 30 of 20 seconds and 10 of 12 seconds. What time is devoted for the advertisements? Okay, तो 60 मिनट्स है। 60 मिनट्स में कितना होता है? 3600 सेकेंड्स। ठीक है, अभी क्या है? दे टेलीकास्ट 30 ऑफ 20 सेकेंड्स। तो कितना सेकंड हो गया? 600, 30 × 20, 600 सेकेंड्स, ये हो गया। एंड 10 ऑफ 12, सो ये हो गया 120 सेकेंड्स, राइट। 120 सेकेंड्स तो यहाँ हो गया।
तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 720। ये डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 100% कर देते हैं, करेक्ट, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे ये जाएगा ये दो, सो 20%, 20% है ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अच्छा पहले वाले में हमने आंसर नहीं निकाला था क्या, निकाला तो था, ये है ना, हाँ ठीक है, ओके। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट ए फंक्शन देयर आर 450 पीपल्स आउट ऑफ विच, ओके वेरी गुड, 450 लोग हैं, 450 लोग हैं, उसमें से 62% वुमेन है, एंड तो मेन कितना हो जाएगा, मेन कितना हो जाएगा, 38%। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ए बफेट ऑन वुमेन इज ₹600 पर पर्सन, ठीक है। तो 62% तो है ही, तो 62 का 450% निकाल लेते हैं, कितना होगा, 62/100 इंटू 2/100 इंटू 450, तो ये कितना हो जाता है हमारा 279, ठीक है, ओके। अभी ये मतलब इतने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल, ओके, दिस इज पीपल, दिस इज वुमेन, ठीक, दिस इज पीपल। नाउ अभी एक का दाम, एक का कॉस्ट दिया हुआ है 600, एक का कॉस्ट दिया हुआ है 600, तो 279 का कॉस्ट कितना हो जाएगा, दिस इंटू 600, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9654, फिर हो जाएगा 7, 6 16, और डबल जीरो आगे लगा दो क्योंकि 600 का है, 167400, राइट, इक्वल टू 167400, ये हो गया। ठीक, अभी मेन कितना है, मेन 38% निकाल लेते हैं, 38% ऑफ, रुको, 38% ऑफ 450, करेक्ट, तो ये कितना निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा, ये जाएगा ना, तो 5 9 5 2 2, 19 हो जाएगा, तो 171, सो 171 तो लोग हो गए, पीपल, ठीक है, इनटू, उसके बाद क्या पूछा गया है, 42% मोर देन वोमेन, मेन का कितना है 42% मोर देन वोमेन, ठीक है। तो वोमेन का अगर 600 है, वोमेन का अगर 600 है, रुको, वुमेन का अगर 600 है, तो वुमेन का अगर 600 है तो इसका बोला है 42% मोर, सो 600 का 142 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 852, सो 852 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल का टोटल खर्चा आ जाएगा 145,692, ये हो गया, ठीक। अभी पूछा क्या है, द टोटल कॉस्ट पूछा, टोटल कॉस्ट पूछा है ना, तो इन दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दो, लास्ट में देखो कितना आना चाहिए, 92 आना चाहिए, 92 कहीं पे है, 92 कहीं पे नहीं है, 12 ही है, अच्छा एक बार प्लस करके देख ले क्या कितना आता है, प्लस करके देखे तो कितना आता है, 2 9 0 3 1 3, 313092, ये कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, नन ऑफ दिस होगा, तो फिर कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, रुको, तो ये हो गया 450, 62, 450 हो गया, 62% इतना हो गया, 38% मेन हो गया, तो 450 का अगर ये निकाल लेते हैं तो हम लोग को नंबर ऑफ पीपल्स मिल गया, नंबर ऑफ पीपल 679, नंबर ऑफ पीपल इतना, इसका 600 है तो इसका हमने निकाला 142 %, क्योंकि 42% मोर बोला है तो इसलिए 100 से ज़्यादा 142 हो गया, सो 850 यहाँ पे हो जाएगा, 852, हाँ 852 यहाँ पे तो लिखा ही है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21592, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर जो होगा नन ऑफ दिस ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सही है मेरा, आंसर सही है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट, there are 40 students in a hostel. If the number of students increases by 8, the expenses of the mess increases by ₹48 per day. ठीक है, while the average expenditure of the expenditure per head decreases by ₹2, ठीक है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर ही मान लेते हैं x है, एवरेज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इनिशियली मेरे पास 40 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, एक एक्सपेंडिचर x है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 40x,
एक का एक्सपेंडिचर अगर एक्स है तो टोटल का एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 40x, करेक्ट, राइट। तो वही मैंने लिखा है, देखो 40x, ठीक है, 40x मेरा इनिशियल एक्सपेंडिचर था। फिर बोला है कि यहाँ पे इंक्रीजेस 8 इंक्रीज हो जाता है जब लोग इंक्रीज हो जाता है, देखो जब लोग इंक्रीज हो जाता है मतलब 48 हो गया, एक्सपेंडिचर एक्स ही है, एक्सपेंडिचर एक्स ही है, राइट। तब क्या हो जाता है, द मेस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय ₹48, मेस का एक्सपेंडिचर जो है वो ₹48 से बढ़ जाता है, ठीक। एंड एवरेज एक्सपेंडिचर इज डिक्रीजेस, मतलब जो नया एवरेज एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीजेस बाय 2 हो जाता है, डिक्रीजेस बाय 2 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से अपन जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं चलो। 40x प्लस 48 इक्वल टू 48x माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा 96, करेक्ट। तो यहाँ से कितना होगा, 8x हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसको प्लस ही करना पड़ेगा, 8 प्लस 4 6 इज 4 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 10 14, राइट। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, एक्स इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब पूछा क्या है, द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है ना, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था, ओरिजिनल अगर मैं बोलूँ, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था 40x, सो 40 इंटू 18 इज इक्वल टू कितना होता है, आपका 18 4 है 400, 720, 720 इज द आंसर, ओके, 72 720 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, निकल गया, ओके। नेक्स्ट, Varun spends 25% of his salary on house rent, 40% of the remaining on food and 60% the remaining on बैंक डिपॉजिट। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक ही आसान तरीका है, ठीक है, वो कैसे है, देखो 25% बोला है ना, 25% मतलब कितना होता है 1/4, 40% मतलब कितना होता है 2/5, करेक्ट, और 60% मतलब कितना होता है 3/5, हो गया। अभी एलसीएम कितना ले लूँ मैं, एलसीएम तो 20 आएगा, चलो मैं 200 मान लेता हूँ, ठीक है, एक एक्सपेंडिचर ज़्यादा मैं मान लेता हूँ, ठीक। अब इसमें से -1/4 करता हूँ मैं, क्योंकि वो खर्चा करता है ना स्पेंड्स, तो -1/4 अगर मैं करता हूँ, सो कितना मेरा बच जाता है, तो ये 1/4 ऑफ 200 अगर मैं करूँ, सो बचता कितना है मेरे पास 50, 50 अगर माइनस करो तो बचेगा मेरे पास 150, करेक्ट। अभी 150 का 2/5 फिर से माइनस करना है मेरे को, सो 2/5 इंटू 150 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5 30 60, है ना, 5 30 60, अगर मैं 150 में से 60 को माइनस करूँ तो कितना बचेगा 90, करेक्ट। अब इस 90 में से अगर मैं फिर से मेरे को -3 and 5 हाफ मतलब 3/5 करना है, तो 3/5 ऑफ 90 कितना होगा, ऑफ 90 हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 18 18 54, 54 अगर मैं माइनस करूँ मेरे पास बचेगा कितना 36। अभी इस 36 का ही वैल्यू दिया है 4320, करेक्ट। तो यहाँ से मैं 1% निकाल लेता हूँ, 1% कितना होगा, मतलब वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन का वैल्यू हो जाएगा 4320 डिवाइड बाई 36, तो वो कितना हो जाएगा 120, करेक्ट। अभी इनिशियली मैंने कितना माना था, इनिशियली मैंने 200 माना था, करेक्ट, इनिशियली तो मैंने 200 माना था ना, इनिशियल तो मैंने 200 माना था ना, तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं इस 120 को, अभी मैं इस 120 को इंटू 200 कर दूंगा, इक्वल टू 240, सो दिस इज द आंसर। 000 मतलब मैंने एक इसको 2 जीरो माना था ना, तो इसलिए यहाँ पे आंसर्स मतलब इसका 200% अगर निकाल भी लूँ तो आ जाएगा ना, हाँ 00 आ ही जाएगा, चलो ठीक है, अच्छा हुआ। जीरो पे इतना ध्यान मत दो, देना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम केयरलेस हो जाओ, थोड़ा सा ध्यान दो, बट जीरो का इतना भी वैसा नहीं है, 0 पॉइंट या फिर कहीं ना कहीं वो माइनस वाइनस हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक। नेक्स्ट, अ मैन स्पेंड्स 15%, 20%, 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ट्रैवलिंग एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर, एंड रिमेनिंग ऑफ द हाउस एंड
remaining on the household items, and if the difference of the expenditure on the household and mutual fund is इतना, the calculate his monthly income. ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो 15, 20 और 25 कितना हो जाता है टोटल, ये हो जाता है आपका ये हो गया आपका 40, 60, तो 60% तो खर्चा ही कर देते हैं। 60% से भी अच्छा अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, 15% तो खर्चा करता है पहले, उसके बाद 20%, उसके बाद 25% वो खर्चा करता है। ठीक, इसका हो गया टोटल 60, 60% वो खर्चा करता है, तो बचता कितना है उसके पास, 40% बचता है, 40% रिमेनिंग, 40% रिमेनिंग। ठीक, ये उसके पास रह गया। अभी देखो 40% अगर उसके पास रह ही गया है तो अ, अभी कुछ ना कुछ डिफरेंस दिया रहेगा। एक्सपेंडिचर ऑन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स का कितना था 15, 15 और 40 का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक, 15 और 40 का डिफरेंस कितना होता है, एक्चुअली तो 25 होता है। इस 25% का वैल्यू दिया है, देखो 25%, राइट, इस 25% का वैल्यू दिया है 16800। अब मेरे को पूछा गया है, इसका मंथली पूछा गया है, राइट, तो इसका मैं अगर 100% निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, मंथली इनकम पूछा है ना। ठीक है, तो इसका 1% कितना होगा, 1% अगर निकालूँ तो 168/2500, इसको करते हैं तो 672 आ जाता है। ठीक, 100% निकालना है तो इंटू 100 कर दो, दिस इज द आंसर 67200। ठीक है, और else इसको भी आप, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, इंटू 4 कर दो बोथ साइड, क्योंकि 25 4 वो हो जाता है 100%, तो उससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अजय ऑर्डर्ड 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम एडिशनल पेयर्स ऑफ ब्लू सॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया ब्लैक और ये हो गया ब्लू। ठीक है, द प्राइस ऑफ ब्लू सॉक्स पेयर इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्लू सॉक्स, ब्लैक सॉक पेयर ट्वाइस द blue socks. When the order was filled, it was found that the number of pair of the two color has been interchanged. This increased the billing by 50%. Find the ratio of the number of pairs of the socks original. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पहले 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स ऑर्डर किया गया था, तो 4, ब्लू कितना हमें नहीं पता, ब्लू का कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, प्राइस इसका कितना है, प्राइस इसका है इसका है 2x और इसका है x, क्योंकि दो गुनी बोला गया है ना। ठीक है, तो एक्चुअल कितना होना चाहिए था, एक्चुअल जो बिलिंग होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब ब्लू के जगह ब्लैक कर दिया, ब्लैक के जगह मैंने ब्लू कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो बिलिंग बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही ना। ठीक है, क्योंकि ब्लू का दाम तो कम था, ब्लैक का दाम ज़्यादा था, अब तुमने इंटरचेंज कर दिया तो फालतू का वो तो एक्स्ट्रा पैसा आएगा ही। ठीक, तो एक्चुअल कितना था हम उसको देखते हैं पहले, एक्चुअल कितना होना चाहिए, 4 इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एन इंटू एक्स, ये होना चाहिए एक्चुअल बिलिंग। ठीक है, नंबर कॉस्ट, नंबर एंड कॉस्ट, यही होना चाहिए। ठीक है, अब जो इंटरचेंज हो गया, मतलब रॉन्ग वाला जो हो गया, इंटरचेंज बोल लो, इंटरचेंज, इंटरचेंज, अब इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज होने के बाद कितना बचा है, इंटरचेंज होने के बाद क्या होगा, इक्वेशन क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 2n x, करेक्ट, प्लस 4x, राइट, मतलब ये और ये इंटरचेंज हो गया ना, इंटरचेंज हो गया, करेक्ट, इंटरचेंज का मतलब ही होता है इसको इससे, इसका इससे हो गया, अदला बदली हो गया। ठीक, अभी क्या बोला है कि ये दोनों जो है ना 150%, मतलब 50% से ज़्यादा हो गया है जो बिलिंग है, दिस इज इंक्रीज बाय 50%, 50% से ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख लूँ, 8x प्लस nx इक्वल टू 150% ऑफ, अच्छा दिस इज इंक्रीज, अच्छा ये इंटरचेंज होने के बाद बढ़ा है ना, तो सॉरी, इंटरचेंज अगर होने के बाद बढ़ा है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 2nx प्लस 4x इज इक्वल टू, दिस इज 150% ऑफ 4, मतलब 8x, 8x प्लस nx। ठीक है,
तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एन का वैल्यू कितना निकलेगा, सॉल्व करें। करना तो पड़ेगा, चलो करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2nx प्लस ये 150 हो गया। 150 मतलब वो कितना होता है, 0.053 520, 3/20 हो जाएगा। करेक्ट। सो ये हो जाएगा 100 3/2, 3/2 होगा ना। तो 3/2 अगर इधर हो गया तो ये हो जाएगा 2 4 4 12, राइट। और ये हो जाएगा आपका 2/3, 2/3 ऑफ एन ऑफ एक्स, करेक्ट। तो इसके साथ इस पर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा। और इधर मेरा बचेगा कितना, मेरा बचेगा कितना 32। तो एन कितना निकलेगा, एन इज इक्वल टू 16, करेक्ट। एन इज इक्वल टू 16, तो एन का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो 4:16 इज 1:4, ओरिजिनल पूछा है ना हमसे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इन September 2009 द सेल्स ऑफ द प्रॉफिट वेर 2/3 ऑफ द जुलाई 2019। ठीक है जी। एंड इन नवंबर द सेल्स प्रोडक्ट 5%, 5% बोले तो 1/20। ठीक है, 2/3 एंड 1/20, राइट। तो इसको 300 मान लेते हैं, ओरिजिनल को 300, ओरिजिनल को अगर 300 मान ले इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, ये 2/3 इन सितंबर, सितंबर में 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा तो मतलब बन गया 200। उसके बाद हायर बाय 5%, 5% से बढ़ा तो 10 हो गया, 5% मतलब 1/20, 10 बच जाएगा। सो ये हो गया मेरा 210। ये कब होगा, इन द मंथ ऑफ नवंबर, 210 इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये हो गया। अब पूछा क्या है, अब पूछा क्या है, हाउ मच इज द परसेंट ऑफ इंक्रीज सेल्स इन नवंबर रेस्पेक्ट टू द बेस ईयर 2009। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, कितना बड़ा है मेरा। अगर मैं इससे इसका देखूँ कितना बड़ा है, 90 बड़ा है, आउट ऑफ 300 इंटू 100 कर देते हैं, करेक्ट। तो ये जाएगा 30%। बढ़ा कहाँ है, डिक्रीज हुआ है, राइट, डिक्रीज हुआ है। हाँ तो ये हो जाएगा ना, 30% डिक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा थोड़ी ना, डिक्रीज हुआ है। वैल्यू सही है, 2 3 210, 210, हाँ ठीक है, ठीक है। डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीज तो वाई नहीं होगा। हाँ, मिस्टर मोरे spend 20% of his monthly income on food, 15% on children's education, 40% of the remaining is spent on entertainment and transport together, ठीक है, 30% on medical and he left it इतना आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। अभी देखो इसको कैसे करना होता है, देखो 20% of the monthly income and on the food, 15% of the children education, right, right, 20% of his monthly income on food and 15% on his children's education। यहाँ पे कोई रिमेनिंग वर्ड नहीं दिया है, कोई रिमेनिंग वर्ड ना यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो चुपचाप इसको ऐड कर दो 35%, ठीक है, क्लियर। अभी देखो आगे बढ़ो, 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर, ठीक है, 40% वो खर्च कर देता है, एंड 30% इन मेडिकल। यहाँ पे भी 30% के बाद ना कोई रिमेनिंग वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो इसको चुपचाप ऐड कर लो फिर से, 70 हो गया, 70%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 7/20, इसका मतलब क्या है 7/20, और इसका मतलब क्या है 7/10, करेक्ट। तो जो मंथली इनकम है मान लेते हैं उसका 200 है, मंथली इनकम कितना है 200 है। इसका अगर मैं 7/20 निकाल दूँ, 7/20 निकाल दूँ तो मेरे पास बचेगा कितना, ये हो जाएगा 20 10 70, 70 अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, 200 माइनस 70 अगर मैं करूँ, मेरे पास बचेगा 130, करेक्ट। इसको कैसे निकालते हैं, अरे ये तो है 7/20 किया इंटू 200 किया इक्वल टू 70 बचा, 70 निकला ना, तो 70 को यहाँ से हटा हटा दिया, 200 में से घटा दिया है मैंने, 200 माइनस 70, सो 130 हो गया, राइट। अभी इस 130 में से अगर मैं 7/10 जो है इसको भी अगर घटा दूँ तो कितना बचेगा, राइट। सो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 91।
तो 91 यहाँ से मैं अगर हटा देता हूँ तो बचेगा मेरा 39, राइट। अब इस 39 का वैल्यू दिया हुआ है 8775, करेक्ट। तो इसका मुझे 200% निकालना है, क्योंकि 200 मैंने माना है यहाँ पे, करेक्ट। तो इसका मैं अगर 1% निकाल लूँ कितना हो जाएगा, 8775 बाई 39 इंटू 200, करेक्ट। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5, फिर 2, फिर 2, 2 2 5, इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो 200 से, तो हमारा 200% निकल जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 5 to 10 0 5 then 4 4, राइट। सो 2450 और डबल जीरो इधर लग गया, 450 4500, सो दिस इज द आंसर हमारा, ठीक है, क्लियर है। चलो ओके, नेक्स्ट। All the college entrance exam, each candidate is admitted or rejected according to whether he has passed or failed in a test. Of the candidates who are really capable, 80% pass the test of the incapable and 25% pass the test. 40% of the candidates are really capable, and the proportion of the capable college student is about. Okay, very good question. चलो मान लेते हैं 100 है अपने पास लोग, ठीक है। चलो मान लेते हैं 100 है, उस 100 में से कैपेबल कितने हैं, 40%, 40% कैपेबल है, और 60% आर नॉट कैपेबल, ठीक है, राइट। ऑफ द इनकेपेबल 25%, 40% कैंडिडेट्स आर रियली कैपेबल। हाँ, तो ये कैपेबल हो गया ना, कैपेबल, और ये इनकैपेबल, राइट। अब इस 40 में से बोला गया है कि 80% जो है वो पास करते हैं, 20% पास नहीं करते हैं। एंड इस 60 में से बोला गया है कि 25% पास करते हैं, एंड जो फेलिंग है वो 75% लोग फेल कर जाते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना वैल्यू निकलता है, 80% निकालो 40 का, बच जाए 32, ठीक है। और 20% निकालो तो ये बचेगा 8, 25% निकालो तो बनेगा 15, और 75% निकालो तो बनेगा 45, राइट। अभी कितना पूछा है, 40% कैन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपेबल, कैपेबल स्टूडेंट्स, कैपेबल कितना है, कैपेबल हमारा है 32, ठीक है। आउट ऑफ टोटल 32, आउट ऑफ टोटल 32 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 47, करेक्ट। इसको इंटू 100 कर दो, परसेंट निकल जाएगा। तो कैसे करें, कितना परसेंट निकलेगा ये, 32 है तो 4 11 47, तो ये तो जाएगा नहीं, सो 47 है ना, ये 2 है, 2 के पास में अगर लेके आऊँ तो 6, 6 से तो है नहीं, तो 8, 8 से जाएगा, राइट। हाँ, तो इससे जाएगा तो ये 68% हो जाएगा, 68%, करेक्ट। समझ में आया, हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स बिजनेस मैन हैज़ ए इनकम ऑफ ₹200 इन द ईयर 2010, such that the earning of a profit of 20% in the investment in the business. In the year 2011, he invested less by 5,000, but his income was still, he has the same income. Income is equal to ठीक है, in the year 2010. Does the profit person earned in 2012 increase by 6%? What was the investment in 2010? Okay. What was the investment in 2010? Okay. So देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, राइट। 20% बोले तो 1/5 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दो सौ दो 2010 एंड 2011 ये हो गया। अब 2010 में इन्वेस्टमेंट कितना है, 2010 में इन्वेस्टमेंट कितना है, चलो मान लेते हैं 5 है, ठीक है, 5, 5x। अब इसके बाद इसका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, राइट, क्योंकि 20% बोला है ना, तो प्रॉफिट 1 का हुआ है। तो इनकम कितने का हुआ है, दिस इज इनकम, इनकम, इनकम कितने का हुआ है, इनकम हुआ है 6x का, ठीक। अब 2011 में क्या होता है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है बाय 5,000, ठीक है, कम हो गया, राइट। बट
जो इंक्रीज वैल्यू है वो हो जाएगा। अच्छा ये 6% नहीं भाई, ये 26 होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ये 26% इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट इज इंक्रीज बाई 26%। तो इसका 26% अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5000। इसका अगर मैं 26% निकालूँ, ठीक है, उसके उसी का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका 1.3x माइनस 1300। ठीक है, इतना हो गया। ओके, अभी क्या बोला है कि अभी इसको अगर प्लस कर दूं, इनकम कितना होगा, इनकम मेरा कितना हो जाएगा, 6.3x माइनस 6300। ठीक है, इतना मेरा 6300, इतना मेरा इनकम तो हो गया। अभी क्या बोला गया है कि इसका जो प्रॉफिट है, मतलब सॉरी, जो इंक्रीमेंट है, ये और ये इक्वल है। मतलब जो इसका इनकम है और इसका जो इनकम है, ये दोनों इक्वल दिया गया है, राइट। यहाँ पे देखो, बट स्टिल द सेम इनकम, राइट, सेम इनकम एज दैट ऑफ 2010, राइट, इनकम सेम दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको लिख सकते हैं, 6x इज इक्वल टू 6.3x माइनस 6300। करेक्ट, यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6300 डिवाइडेड बाय 0.3। करेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2100 आ जाएगा। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट पूछा गया था किसका, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब 5x, राइट। सो 5 इंटू इसको अगर हम कर देंगे, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। सॉरी ये नहीं, 105,000 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर, ओके, नेक्स्ट। An ugly spat between two sons of a business tycoon led to the division of the company into two pieces. While the elder son got hold for rupees 45% of the stake in the company and $5.5 billion worth assets, the younger son gets $3.5 billion worth of the assets and left over of the stake company. If the current value of the stake is $30 billion, अच्छा, which son is richer and by how much? ओके, करंट वैल्यू ऑफ द स्टेक्स दिया हुआ है ना, ठीक है, अगर दिया ही है, तीस दिया हुआ है ना, 30 बिलियन मिलियन जो भी 30 बिलियन दिया हुआ है, तीस ही मानते हैं। अभी इसका एल्डर सन को मिला है, एल्डर सन एल्डर सन को मिला है 45%। करेक्ट, अगर एल्डर को मिल गया है 45%, तो यंगर को कितना मिलेगा, यंगर को मिलेगा 55%। करेक्ट, यंगर को मिलेगा 55%, राइट। सो उसके बाद इसके पास 5.5 बिलियन डॉलर्स भी है एंड इसके पास 3.5 भी है। करेक्ट, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन, ऐड कर लेते हैं, है ना। सो 45 45% 45% ऑफ 30 प्लस 5.5, इसका हो जाएगा एल्डर का, एंड यंगर का कितना होगा, 55% ऑफ 30 प्लस 3.5, ये हो गया। तो कितना बनेगा अपना इधर, ये हो जाएगा अपना 4.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा अपना 30.5 प्लस 5.5, राइट। तो ये अपना कितना हो जाएगा, 15 16, तो 16.5 प्लस 3.3 3.5, इसका इतना हो गया और इसका इतना होगा, एल्डर एंड यंगर का। ठीक, अभी इसका कितना होगा, इसको प्लस कर लो, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1। सो 1 बिलियन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, सिंपल था, इजी था, दिया हुआ है ना यहाँ पे 30 बिलियन दिया हुआ था, तो इजी हो गया। ठीक, नेक्स्ट। अभी मित्तल wants to sell his steel plants based in Mumbai. Both JSW and Tata wants to purchase it because of the other benefits.
associated with it. The price of Mittal steel plant is 50% more than the JSW assets and 10% more than Tata assets. If JSW and Tata decides to merge and combine their assets in order to acquire the plant, then the price of Mittal would be approximate what percent of this assets. ठीक है, निकालते हैं इसको भी, है ना। देखो, the price of Mittal assets is the price of, यहाँ पे देखो, the price of Mittal steel plant है ना, the price of Mittal steel plant is rupees 50% of 50% more than JSW assets. So JSW का कितना है, मान लेते हैं 100 है, तो मित्तल का कितना हो जाएगा, 150 बोला है ना, 50 ज़्यादा बोला है ना, तो 150 हो गया, करेक्ट। अभी क्या बोला है कि एंड 100% मोर देन टाटा एसेट्स, ठीक है। अब टाटा से डबल ज़्यादा है, तो टाटा कितना हो जाएगा, हाफ, दैट इज 75, ठीक है। अब मित्तल का अगर इतना है तो टाटा का हाफ है, क्योंकि 100% मोर बोला है ना, 50% में अगर हाफ होता है तो 100% मतलब क्या, उसका डबल हो जाता है वैसे, तो यहाँ पे हमें उसका डबल निकालना, मतलब इसका डबल है ये, राइट, 100% मोर, इससे इसका डबल है, डबल होने की वजह से हमने इसको दुगुना मल्टीप्लाई करा, करेक्ट। तो 75 यहाँ पे हो गया। तो अभी टोटल कितना है, टोटल अभी बोला गया है कि इफ JSW एंड टाटा डिसाइड्स टू मर्ज, मतलब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो अगर ये मर्ज हो गया तो कितना बचे, कितना हो जाएगा, 175 है, तो इसका 150 ही एसेट्स, सो 170 150 बाई 175 इंटू 100, करेक्ट। कैलकुलेट करें, बन तो गया कैलकुलेटिव, खैर छोड़ो। सो 5 3 5 30 5 3 और 35 ये हो जाएगा, देन 5 7 5 6, तो 600 बाई 700 ये कितना हो जाएगा आपका, 85.71, करेक्ट, 85.71 विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द क्वांटिटी। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बैंक्स के, बैंक अब तो एसएससी में आने भी लग गया है, एसएससी के प्री एग्जाम्स में ना ऐसे कुछ आते हैं, प्री हो गया, मेंस में भी आता है, प्री में इसका थोड़ा लेवल इजी रहता है, मेंस में थोड़ा टफ रहता है, डिफरेंस वही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, डिफरेंस नहीं है, सॉरी। सो यहाँ पे क्वांटिटी वन का क्या बोला गया, क्वांटिटी वन निकाल लेते हैं। क्वांटिटी वन क्या बोला है, 3 टाइम्स ऑफ 35% ऑफ एक्स इज 40 लेस, 40 कम है इससे, सो 8/7 ऑफ एक्स माइनस 40, ठीक है। यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकालना है, एक्स का वैल्यू अगर हम निकालते हैं कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 है ना, तो ये हो जाएगा 7/20, तो इधर हो गया, करेक्ट। सो 21/20 एक्स माइनस ऑफ, उसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं ना, तो अपना काम वैसे बन जाएगा। सो 40 इज इक्वल टू 8/7 ऑफ एक्स माइनस ये 21/20 एक्स, करेक्ट। सो इसको अगर हम एलसीएम ले, ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 140, 140 को इधर भेज दे तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 4 इज़ 56, तो ये हो जाएगा 560 इज इक्वल टू, यहाँ 40 कितना हो जाएगा, 140 बचेगा ना, सो 20, सो 160 प्लस माइनस, सॉरी 7 1 7 7 to 14, ये हो जाएगा एक्स, राइट। सो 160 में से अगर मैं 147 को माइनस करूँ बचेगा 13, सो एक्स इज वैल्यू कितना हो जाएगा, 156/13, सो 560 डिवाइड बाय अगर 13 करता हूँ तो ये आ जाता है आपका 43.07, राइट। ये हमारा आता है 43.07 आ जाता है, ठीक। ये हो गया क्वांटिटी वन। अब क्वांटिटी टू तो लिखने का जगह नहीं बचा मेरे पास, चलो क्वांटिटी टू का अगर मैं बोलूँ, क्वांटिटी टू कितना होता है, 7 टाइम्स ऑफ 7, 7 ये कितना हो जाएगा, 7/100 हो जाएगा ना, तो 7/10 लिख लेते हैं, तो 7/10 7/10 ऑफ एक्स इज इक्वल टू
तो 6/11x+1800, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू, इससे हमारा आ जाएगा एक्स का वैल्यू 141.3 आ जाएगा समथिंग, ठीक है। तो अभी क्लियरली यू कैन सी क्वांटिटी वन इज़ बिगर, तो क्वांटिटी वन इज़ बिगर देन क्वांटिटी टू, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ चलो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास शायद हम रेशियो प्रोपोर्शन भी स्टार्ट करेंगे, तो परसेंटेज में यही ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है सो जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।